CIET NCERT के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समई दरसी किताब सितार। सबक नंबर 5 सितारों से आगे, सफ़हा 37। एक दफ़ा का जिक्र है कि हरियाणा के जिला करनाल के छोटे से कस्बे में हिना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो हर वक्त अपने ख्यालों में आसमानों की सैर करती रहती। एक दिन उसकी टीचर मिसेस शर्मा ने ऐलान किया कि आज हम एक मशहूर खातून के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी खातून जिसने खला की तरफ उड़ान भरी। मिसेस शर्मा ने खला का सफर करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कल्पना चावला की कहानी सुनानी शुरू की तो सभी बच्चों में जोश भर गया। हिना तो जैसे खुद भी आसमानों के सफर पर निकल पड़ी थी। मिसेस शर्मा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थीं? सफ़हा 38। बिल्कुल आपकी तरह। वो आपकी तरह स्कूल जाती थीं और अपने वालिद के साथ हवाई जहाज देखना पसंद करती थीं। बच्चों की सरगोशियों के दरमियान हिना ने हाथ उठाया। मैडम, क्या वो वाकई खलाई सफर पर गई थीं? जी हाँ, मिसेस शर्मा ने जवाब दिया। 1997 में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरे और खला में जाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गईं। उन्होंने जमीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 673 घंटे और 43 मिनट गुजारे। हिना और उसकी सहेलियां मिसेस शर्मा की बातें ध्यान से सुनती रही। वो कल्पना की कामयाबियों और करनाल से खलाबाज बनने तक का सफर बयान करती रहीं। क्लास के बाद हिना और उसकी सहेलियां स्कूल के सहन में पुराने बरगद के नीचे बैठी। सफ़हा 39। कल्पना चावला की हैरत अंगेज मुहिम के बारे में बातें करती रहीं। खलाई सफर पर जाने और वहाँ से जमीन को देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शालू ने कहा। शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफर पर जा सकता है, हिना मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखें चमक रही थीं। साल गुजरते गए, लेकिन बच्चे कल्पना चावला की बातें करते रहे। 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया और उसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। पूरा करनाल गम में डूब गया। हिना और उसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा सदमा हुआ। वो बूढ़े बरगद के नीचे जमा हुई, मोमबत्तियां रोशन की और कल्पना के बारे में बातें की। बेशक वो हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, हिना ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। शालू ने भर्राई हुई आवाज में बताया कि कल्पना चावला कहा करती थीं, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। उन्होंने अपनी बात को सच कर दिखाया। सबका दावा था कि उनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इसके बाद के सालों में हुकूमतों और यूनिवर्सिटियों में यहाँ तक कि अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा ने भी कल्पना चावला को मुख्तलिफ इनाम दिए। उनके नाम पर सड़कों, यूनिवर्सिटियों और इदारों के नाम रखे गए। एक दिन हिना ने हैरत और खुशी के साथ चिल्लाकर बताया। सफ़हा 40। अरे, क्या आपको मालूम है कि 2022 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था? वाकई, अब वो आसमान पर एक सितारे की तरह है। बच्चे बड़े होते गए और उनके दिल में कल्पना चावला की मोहब्बत बढ़ती गई। उनकी मेहनत और सफर से मुतासिर होकर उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे और अपने शहर के हीरो की तरह सितारों तक पहुंच गए। अब हिना भी खलाई मिशन के लिए तैयार है। इस तरह करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा। एक बार फिर साबित हुआ कि ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों, आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। सफ़हा 41। मश्क। पढ़िए और समझिए। खला, जमीन और आसमान के बीच का वो इलाका जहां हवा, पानी, रोशनी और आवाज वगैरह कुछ भी नहीं है। सरगोशी, चुपके चुपके बातें करना, कानाफूसी। वाकई, सचमुच, हकीकत में। बुलंदी, ऊंचाई। खलाबाज, खला में सफर करने वाला। हैरत अंगेज, हैरत में डालने वाला। मुहिम,
बहुत मुश्किल काम। सदमा, गम, अफसोस। मिशन, खास मकसद, दावा, यकीन के साथ कोई बात कहना। मुतासिर, असर कबूल करने वाला। सफ़ा 42। सोचिए और बताइए। 1. हिना आसमानों के सफर पर क्यों निकल पड़ी? खाली जगह। 2. कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई और उन्हें क्या पसंद था? 3. 1997 में कल्पना ने जमीन से कितनी बुलंदी पर कितना वक्त गुजारा था? 4. कल्पना चावला की मौत पर बच्चों ने क्या दावा किया? 5. ये कैसे साबित हुआ कि ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों, आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं? खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। 1. एक ऐसी खातून जिसने खाली जगह की तरफ उड़ान भरी। 2. खाली जगह में कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी। सफ़ा 43। 3. 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया खाली जगह का शिकार हो गया। 4. हिना और उसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा खाली जगह हुआ। 5. हिना हर वक्त अपने ख्यालों में आसमानों की खाली जगह करती रहती। दर्ज झैल सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाइए। कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थीं। खाली जगह। कल्पना चावला ने कहा था, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। खाली जगह। 2022 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था। खाली जगह। करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा। खाली जगह। ख्वाब चाहे कितनी छोटी आंखों के हों, आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं। खाली जगह। झैल में दिए गए मुअन्नस का मुज़क्कर लिखिए। मुअन्नस छोटी, मुज़क्कर खाली जगह करती, खाली जगह बैठी, खाली जगह गहरी, खाली जगह। सफ़ा 44। मिसाल के मुताबिक वाहिद की जमा बनाइए। सरगोशी, सरगोशियाँ, सरगोशियों। सहेली, खाली जगह, खाली जगह। बुलंदी, खाली जगह, खाली जगह। मोमबत्ती, खाली जगह, खाली जगह। कुर्बानी, खाली जगह, खाली जगह। कालम अलिफ और कालम बे में दी गई मालूमात का जोड़ बनाइए। कॉलम अलिफ। कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरी। कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ। कल्पना का स्पेस शटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने जमीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर गुजारे। बे 673 घंटे 43 मिनट। 2003। 1997। 2022। सफ़ा 45। ये बात किसने कही? उसका नाम लिखिए। 1. आज हम एक मशहूर खातून के बारे में पढ़ेंगे। खाली जगह। 2. शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफर पर जा सकता है। खाली जगह। 3. वहां से जमीन को देखने के बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खाली जगह। 4. कल्पना चावला कहा करती थीं, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। खाली जगह। असातिज़ा के लिए हिदायत। कल्पना चावला के मुताल्लिक़ तलबा से ग्रुप में मुबाहिसा करवाया जा सकता है। ऑडियो या वीडियो में कल्पना चावला की कहानी को सुनवाने के मौक़े फराहम करवाए जा सकते हैं। तलबा से इस सबक पर रोल प्ले करवाया जा सकता है। सफ़ा 46। पहेली। एक थाल मोतियों से भरा,
सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे इक न गिरे। मरियम को खला तक पहुंचाने में मदद करें। यहाँ एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें नीचे की तरफ एक बच्ची बैठी हुई सोच रही है। ऊपर की तरफ एक खला की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें सितारे और सैयारे दिखाए गए हैं। बच्ची भूल भुलैया के जरिए खला तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही है। अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समई दरसी किताब सितार। समई रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। समई फनकार सुम्बुल शकील और फरहान अली नकवी। हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।